नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पहला चैप्टर गणित का लेंगे। इसका नाम है परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हम वापस देखते हैं, और वो बेसिक चीज़ें परिमेय संख्या के अलावा और कौन कौन सी संख्याएँ होती है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो संख्या होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि उनका नाम है प्राकृत संख्या है। क्या नाम है उनका? प्राकृत संख्या है। अच्छा, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्या है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक। अच्छा, अब बात आती है सेकंड वाली संख्या जिसका नाम है पूर्ण संख्या है। क्या नाम है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य मिला दें, अर्थात 1 से शुरू न होकर संख्याएं अगर 0 से स्टार्ट करें, कहाँ से? अगर 0 से हम स्टार्ट करें तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, अर्थात 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 से 0 से लेकर स्टार्ट तक अनंत तक। अब बात आती है कि गणित में कुछ अब बात आती है एक और संख्या की जिसका नाम है पूर्णांक। एक और संख्या की जिसका नाम है पूर्णांक। अच्छा, ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक गणित में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ बनती है जिनका हल हम प्राकृत तथा पूर्ण संख्याओं से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि आपको एक उदाहरण दिया है, x + 7 = 3। तो x की वैल्यू क्या होगी? x हम 7 का पक्षांतरण करेंगे, x = 3 - 7, तो हमें x का मान कितना मिला? -4। यहाँ x की वैल्यू कितनी आई? -4 आई है, और -4 पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है। पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है। तब अब इस समस्या का हल हम कैसे कर सकते हैं? अतः इस समस्या का समाधान हम संख्या रेखा द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। संख्या रेखा एक काल्पनिक मतलब एक संख्या रेखा इस तरह से है कि हम ये मानते हैं कि जितनी संख्याएं प्लस में है उतनी की उतनी संख्याएं माइनस में भी है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और संख्या रेखा के मध्य में 0 होता है, जो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। और संख्या रेखा के राइट हैंड साइड, हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ प्लस वाली संख्या होती है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माइनस वाली संख्या। मैंने आपके लिए एक संख्या रेखा भी बनाई है, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे संख्या रेखा के मध्य में क्या है? 0। संख्या रेखा के मध्य में क्या है? 0। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो प्लस में संख्याएं बढ़ रही है, 1 2, जिसको हम वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं, जिसे हम वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरह से हम ये संख्या रेखा को और बड़ा करते जाएंगे तो अनंत तक संख्याएं लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें, मतलब हमारे उल्टे हाथ की तरफ देखें, तो हम ध्यान से देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे मैंने लिखा है ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है कि संख्याएं माइनस में है, संख्याएं माइनस में है। तो ये संख्या रेखा का संकल्प आ गया। लेकिन कुछ समस्याएं और भी आ जाती है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम ना तो पूर्णांक में दर्शा सकते हैं, ना हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, और ना ही हम उन्हें प्राकृत संख्याओं के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जो मान लो जैसे कि यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? ऐसी संख्या है जो ना तो 1 पर है ना 2 पर, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो उससे क्या करेंगे? जैसे कि आपका ये हो जाएगा आपका 3/2। 3/2। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे 3/2 आपके यहाँ पर स्थित होगा। 3/2 का मतलब हुआ 1.5। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो मतलब ये 1 और 2 के बीच में संख्या हो जाएगी। तब हमारे पास एक नई संकल्पना आती है और उसका नाम है परिमेय संख्या। कौन सी संकल्पना आती है? परिमेय संख्या। कौन सी संकल्पना आती है? परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक, मतलब पूर्णांक होने चाहिए, चाहे वो माइनस के हो या प्लस के हो, वो कोई फ़र्क नहीं होता, पूर्णांक है। तो आप ध्यान से देखेंगे हम संख्या रेखा पर ये सारे पूर्णांक है।
ये माइनस में पूर्णांक है, ये 0 है, और ये जो आपके है ये प्लस के पूर्णांक है। तो कोई सी भी संख्या हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, तथा p और q पूर्णांक है और q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि q की वैल्यू हमेशा एक हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम संख्या रेखा में यहाँ पे परिमेय संख्याओं की वैल्यू p बटा q के रूप में होगी और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण के लिए -2/3, 6/7 परिमेय संख्याएं है, क्योंकि संख्याएं 0, -2, 4 को हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं है।